आप उन्हें इंजेक्शन दे दीजिए फौरन, ठीक है? और आप वहाँ जाके ज़रा ऑक्सीजन शुरू कर दीजिए फटाफट। डॉक्टर साहब। वेल मिसेस देसाई, मैं समझ सकता हूं कि पिछले 4 साल से आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज सुबह हमने आपके पति की उंगलियों में हरकत नोटिस की। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपनी लाइफ में ऐसा करिश्मा पहली बार देखा है। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, यू नो। इट्स अ मिरेकल मिसेस देसाई। आपके पति आप बिल्कुल कोमा से बाहर आ जाएंगे। इस हॉस्पिटल में आज तक कोई भी पेशेंट इस तरह के कोमा से बाहर नहीं आया है। इस केस के लिए हमने डॉक्टर ठाठे को बुलाया है। उनका ऑलमोस्ट ये तीसरा केस है। उनका कहना है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पति अच्छी तरह से होश में आ जाएंगे। क्या मैं मिल सकती हूँ उनसे? मिसेस देसाई, आपने पिछले 4 साल से उनका इंतजार किया है। बस थोड़ा सा इंतजार और। उनके अभी टेस्ट चल रहे हैं। अभी आपका उनसे मिलना पॉसिबल नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। मैं जानती थी, विश्वास था मुझे कि एक दिन आप जरूर लौटेंगे, और देखा, ईश्वर ने मेरे विश्वास की लाज रख ली। आज दुनिया में मुझसे ज्यादा सुखी और कोई नहीं। 4 साल के लंबे अंधेरे के बाद आज फिर मेरी जिंदगी में रोशनी हुई है। विश्वास था मुझे कि एक दिन आप जरूर लौटेंगे, और देखा, ईश्वर ने मेरे विश्वास की लाज रख ली। आज दुनिया में मुझसे ज्यादा सुखी और कोई नहीं। 4 साल के लंबे अंधेरे के बाद आज फिर मेरी जिंदगी में रोशनी हुई। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश। कब से आपके लौटने का इंतजार कर रही थी मैं। सोचती थी कि आपसे ये कहूंगी, ये सुनाऊंगी, और आज जब से आपके आने की बात सुनी है तो जी चाहता है कि सारी दुनिया को चीख चीख कर कहूं कि मेरे पति वापस आ गए हैं, ठीक हो गए हैं। लेकिन किससे कहूं, किससे बांटूं, किससे बांटूं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी? किससे? ये ऐन वक्त पर वृंदा मासी गायब कहाँ हो गई? वृंदा मासी कोई बहुत बड़ी बात छिपा रही है हम लोगों से। पर क्यों? ऐसी कौन सी बात होगी जो हमें वो बताना नहीं चाहती, हमसे ही छुपा रही है?
है महेश, मेरी दादी कहा करती थी, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो वो वहां दूर चला जाता है और सितारा बन जाता है और फिर वहां से अपनों को देखता रहता है। मंजीत, मैं जानता हूं कि तुम वहीं हो और इस वक्त मुझे देख भी सकती हो, है ना? मां, मंजीत कहीं नहीं गई है, वो यहीं है हमारे साथ। वो वहां। मां, वो हमें देख सकती है, हमें सुन सकती है। वो है मां, वो है। बस वो जरा सी रूठ गई है हमसे और कुछ भी नहीं, है ना मां? उसे रूठना ही था तो वो मुझसे रूठती। तुमसे रूठकर हमेशा हमेशा के लिए क्यों चली गई? बुरा सुलूक तो मैंने किया था उसके साथ, तो मुझे देती सजा। तुम्हें इतना सारा गम देकर क्यों चली गई वो? मैं तो उसे अपनी आंखों का तारा बना के रखना चाहती थी, वो तो वहां आसमान का तारा बनकर रह गई। कब? समझ में नहीं आता मां, मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगा? डोंट फील बैड, लेकिन सारी गलती मेरी थी कि मैंने उसे अपनी बेटी बना लिया। बहू थी, बहू बना कर ही रखती तो इतना दुख नहीं होता। किचन में खींचू बनाने जाओ या परसाड़ में मसाला पीसने, डाइनिंग टेबल पर खाना परोसूं या फिर बालों में तेल डालूं, मैं जहां भी जाती हूँ मुझसे पहले उसकी यादें पहुंच जाती हैं। हाँ मां, मैं सांस बाद में लेता हूं, उसकी याद पहले आती है। मैं समझ सकता हूं कि पिछले 4 साल से आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज सुबह हमने आपके पति की उंगलियों में हरकत नोटिस की। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा करिश्मा पहली बार देखा है। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, यू नो। इट्स अ मिरेकल मिसेस देसाई। आपके पति आप बिल्कुल कोमा से बाहर आ जाएंगे। इस हॉस्पिटल में आज तक कोई भी पेशेंट इस तरह के कोमा से बाहर नहीं आया है। इस केस के लिए हमने डॉक्टर ठाठे को बुलाया है। उनका ऑलमोस्ट ये तीसरा केस है। उनका कहना है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पति अच्छी तरह से होश में आ जाएंगे। तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान कि तूने मुझे सुमीत लौटा दिया। मेरे 4 साल का इंतजार खत्म किया तूने। मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। बस अब इतनी शक्ति देना भगवान कि जब वो होश में आए तो मैं उन्हें सच्चाई बता सकूं और वो सच को सहन कर सके।
कैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है यहाँ की लड़कियाँ, और मैंने कैसे गांव वाली साड़ी पहन रखी है। रोहित, मैं अभी आती। ओ मैम, ये क्या कर रही है आप? ये आपका घर नहीं, शूटिंग चल रही है यहाँ पे। शूटिंग, ये सेट है, फील्ड है यहाँ पे। बड़ा अच्छा शॉट लगा था, आपने बिगाड़ दिया। ये सिक्योरिटी वाले भी ऐसे लोगों को कैसे अंदर आने देते हैं? सॉरी, वो गलती से। देखिए, अब आप जाइए और अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। हाँ, सॉरी। प्लीज जाइए आप। कितने ध्यान से सारे लोग रोहित की बातें सुन रहे हैं, और एक मैं हूँ कि कभी ध्यान नहीं देती। भावना, घर में सबको पता था कि आज हम लोग सब मंदिर जाने वाले हैं, गरीबों में प्रसाद बांटने के लिए, और वो भी मंजीत की आत्मा की शांति के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारी बहू ना जानती हो इस बारे में। आज अगर एक दिन वो बाहर काम करने नहीं जाती तो कोई आफत तो नहीं आ जाती ना। लेकिन नहीं, उसे तो घूमने फिरने में ही मजा आता है। घर में काम कोई भी करे उसकी वजह से। है भाभी, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। जो भी काम हो मुझे बता दीजिए, मैं सब कर लूंगी। भावना, मैं देख रही हूँ आजकल तुम अपनी बहू की कुछ ज्यादा ही तरफदारी करने लगी हो। अरे ये तो अच्छी बात है भावना कि आजकल बिंदिया रोहित का हाथ बटाने लगी है उसके काम में। लेकिन कम से कम आज तो उसे नहीं जाना चाहिए था ना। इस पुण्य के काम में वो भी तो हाथ बटा सकती थी ना। अब देखो, सारा बोझ मेरी बहू के ऊपर आ गया है। सुबह से लगी हुई है, कितनी थकी हुई है बेचारी। नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। आप वैसे हरी चाचा सब रेडी है? ठीक है, तो अब तो काम हो गया ना बहू रानी। हाँ, सुबह से काम में लगी हो, जाओ अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। लेकिन ये बिंदिया बिना बताए चली कैसे गई? नहीं, वो क्या है ना जी कि जब से मंजीत गई है ना, तब से बिंदिया का मन नहीं लग रहा था। बस खोई खोई सी रहती थी, गुमसुम सी। तो मैंने ही उसे कहा, जाओ बेटा थोड़ी देर घूम आओ, इसीलिए, वरना वो खुद। क्या दे रहे बहू, चलो चलने का समय हो गया है। हाँ। डोंट फील बैड। अगर हम मंदिर की जगह गुरुद्वारे चले तो? नहीं, मतलब मंजीत बेटी की आत्मा को अच्छा लगेगा। कहाँ? ये तो बहुत अच्छा सुझाव है कोकिला बहू। है ना बा? हाँ, हम सब गुरुद्वारे चलेंगे। मैं गुरुद्वारे में फोन करके बोल देता हूँ कि आज का लंगर हमारी तरफ से होगा। वृंदा कहीं नजर नहीं आ रही। सबीर, तुमने वृंदा को बताया था ना कि हमें आज जाना है? जी। जान के बेटा जाओ, बुला लो वृंदा को। जी मैं अभी बुलाती हूँ।
जानकी, तुम अपना काम कर लो, मैं मासी को बुला के आता हूँ। सारी तैयारियां हो गई है ना? तो कांति हरी, सारा सामान गाड़ी में पहुंचाओ। मासी, मासी, वृंदा मासी, मासी, वृंदा मासी, पता नहीं कहाँ चली गई। गांधी हॉस्पिटल, वृंदा देसाई। वृंदा मासी का हॉस्पिटल से क्या कनेक्शन है?